भारतीय टीम आजकल कप्तानी को लेकर बीच अधर में फंसी है। टीम इंडिया के पास 3 फॉर्मेट के लिए कोई एक स्टेबल कप्तान नहीं है और हर फॉर्मेट में कप्तानी को लेकर एक अलग चेहरा नजर आता है। टी20 की कप्तानी फिलहाल सूर्य कुमार यादव के हिस्से है और वो अब साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की कप्तानी टी20 में करते दिखेंगे। ये बात काफी हद तक साफ है, लेकिन जब बारी अब ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की आती है और रोहित शर्मा के करियर को लेकर सवालों को देखा जाता है और उनके करियर ग्राफ को देखा जाता है, तो ये बात साफ है कि रोहित अब लंबे समय तक भारतीय टेस्ट और ओडीआई टीम की कप्तानी नहीं करते दिखेंगे। और कप्तानी की बात दूर की है, बल्कि टीम में उनकी जगह को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और हाल ही में बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में भी रोहित ने अपनी बात साफ तौर पर रखी कि वो कुछ दिन कप्तानी और करेंगे, लेकिन तब तक बीसीसीआई अपने अगले कप्तान को चुन सकती है और उसे ग्रूम कर सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कप्तान होगा कौन, और अगर किसी युवा को पहली बार कप्तानी देने की बात भी चल रही है तो उसे ग्रूम करने का वक्त कहां है। और बिना अनुभव के भारतीय टीम की कप्तानी देना किसी भी युवा को शायद ये टीम के लिए सही नहीं होगा। इंग्लैंड दौरा जून में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल है। आप ग्रूम कब करोगे? ऐसे में जब सवाल आता है कि रोहित टीम इंडिया से रिटायर हो जाएंगे और टीम की कमान सौंपने की बारी किसी और को आएगी, तो इतना सोचना क्यों, जब आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम में मौजूद है। हार्दिक फिट हैं, कप्तानी कर चुके हैं, आईपीएल में कप्तानी करते भी हैं और टीम को लीड करने की कला और एटीट्यूड जो एक कप्तान के अंदर होनी चाहिए वो भी पांड्या के अंदर मौजूद है। तो फिर क्यों हम दोबारा हार्दिक पांड्या को ओडीआई की कप्तानी नहीं दे सकते? दोबारा इसलिए क्योंकि वो पहले टी20 के कप्तान थे, उनके अंडर टीम इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन भी किया। लेकिन हालांकि यहाँ बात अब ओडीआई की है, तो ये सवाल जरूर है कि हार्दिक पांड्या क्या अब दोबारा से कप्तानी की रेस में आएंगे? क्या अगर उन्हें कप्तानी सौंपने की बारी आई और उनसे बात हुई तो क्या इस बार हार्दिक पांड्या कप्तानी के लिए हामी भरेंगे? ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हार्दिक पांड्या को टी20 में रोहित शर्मा के बाद पोटेंशियली कप्तान देखा जा रहा था, लेकिन जब रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद संन्यास लिया और गंभीर टीम के कोच बने, तो अचानक से एक मीटिंग के बाद श्रीलंका दौरे से पहले खबर आई कि हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को टी20 की कप्तानी सौंप दी गई। पूछा गया आखिर ऐसा हुआ क्यों? जवाब आया कि हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं और वो इंजरी से जूझते रहते हैं। ऐसे में उन्हें कप्तानी देने का मतलब बार बार टीम के कप्तान को बदलने की नौबत आ सकती है। लेकिन क्या यह कारण सही है हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाने का? इसमें शक नहीं कि हार्दिक के साथ चोट की समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए हार्दिक ने काम भी किया है। उन्होंने तय कर लिया है कि वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलेंगे, रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने बिल्कुल छोड़ रखी है। और खैर, अब तो नीतीश कुमार रेड्डी टेस्ट में उनके रिप्लेसमेंट भी मिल गए हैं। वहीं कुछ खबरों का यह भी मानना था कि हार्दिक के बार बार चोटिल होने की समस्या उनकी कप्तानी जाने के पीछे का मुख्य कारण नहीं थी। असली वजह हार्दिक पांड्या के लीडरशिप और कोच गंभीर की लीडरशिप स्टाइल का मैच ना होना थी। ऐसे में जब कोच और कप्तान के बीच भविष्य में माहौल बिगड़ने के हालात दिख रहे थे तो कप्तानी में बदलाव कर दिया गया। सूर्या शांत हैं, गंभीर के साथ काम भी कर चुके हैं और युवाओं के साथ अच्छी सूर्या की बॉन्डिंग भी है। ऐसे में कप्तानी तो गई हार्दिक के हाथ से, लेकिन टीम की उप कप्तानी भी नहीं दी गई। वो टीम में सिर्फ बतौर सीनियर खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं और लीडरशिप ग्रुप से बिल्कुल अलग। यहां तो बीसीसीआई ने भविष्य में बात ना बिगड़े इसके लिए बदलाव कर दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बात हुई वही, ड्रेसिंग रूम में बात बनी नहीं, खबरें सामने आई और फिर कप्तानी को लेकर सवाल भी। टेस्ट में कप्तानी जसप्रीत बुमराह के हाथों सौंपने की बात की जा रही है, लेकिन ओडीआई की कप्तानी नहीं। बुमराह के साथ भी वही इंजरी कंसर्न, और अब ऐसे में अगर जसप्रीत के वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको सभी ओडीआई मुकाबले नहीं खेलने होंगे, ऐसे में फिर ओडीआई की कप्तानी किसी और को सौंपनी ही होगी। और इसके लिए बीसीसीआई के पास 3 फॉर्मेट, 3 कप्तान के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं है। अगर विकल्प है भी तो आपको ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो दोनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट और ओडीआई खेलता हो। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो रेगुलर टीम का हिस्सा हैं दोनों टीमों का, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। गिल की फॉर्म उनकी कप्तानी के विकल्प को धुंधला करती है और अगर युवा कप्तान की फॉर्म ना हो तो टीम की कमान सौंपना मुश्किल है, और यही वजह है कि गिल की उप कप्तानी भी ले ली गई है। दूसरा नाम है ऋषभ पंत, लेकिन क्या पंत ओडीआई की टीम का हिस्सा हैं? अगर केएल राहुल और श्रेयस दोनों को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है और अगर राहुल कीपिंग करते हैं तो पंत की जगह भी नहीं बनेगी। और यही नहीं, इसमें संजू सैमसन का भी नाम आ रहा है। सैमसन भी ओडीआई टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में जब दोनों खिलाड़ियों के साथ समस्या है तो फिर ओडीआई की कप्तानी हार्दिक को क्यों नहीं? और 3 फॉर्मेट और 3 कप्तान के अलावा कोई विकल्प दिखता नहीं। अब इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।